इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुआ था। हमें कोई इंसान दिखाई देती है जिस वो कह रही होती है कि ये क्या है, ब्लैक पैंथर इतना कमज़ोर था कि ये मेरे एक ही हमले से मारा गया। तो जैसे ये सुनकर सॉरी जिसे देखकर क्विनलिन इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। जिसे देखकर क्विनलिन घबरा जाती है और पूछती है, "क्या तुम ठीक हो?" तो वो हाँ कहता है और फिर वो कहती है कि क्या बात है यार, सीरियसली तुम एक ब्लैक पैंथर को देखकर घबरा गए इतना कि तुम रोने लगे। लेकिन हमारा क्विनलिन अपने ही ख्यालों में गुम था। सोच रहा था कि फाइनली मैं इसे वापस देख पाया। तभी वहाँ से क्विंसन आ रही होती है और कह रही होती है कि मुझे ग्रीन इन एक टाउन में जाना है। ये सुनकर क्विंसन उसे नाम से बुला आकर रोकने के लिए कहता है। इसे सुनकर क्विंसन भी हैरान हो जाती है और सोचती है कि क्या इसे मेरा नाम कैसे पता चला। और फिर वो पूछ भी लेती है कि क्या तुम मुझे जानते हो, लेकिन कैसे? मैंने तो तुम्हें कहीं पर भी नहीं देखा। और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्विंसन गिल्ड की लीडर हूँ? जिसके बाद फिर क्विंसन सोचता है, अरे यार मैंने तो इसका नाम गलती से ले लिया, अब मैं इसे कैसे बताऊँ कि मैं पास से आई हूँ। अगर मैंने इसे बता भी दिया तो ये मेरे को बिलीव नहीं करेगी। फिर वो कहती है कि क्या तुम्हारे पास ज़बान नहीं है, बताओ क्या। फिर वो सोचता है आखिर मैं क्या बताऊँ कि मैं पास से आया हूँ, लेकिन अगर मैंने इसे बता दिया तो ये मेरे ऐसे पावर को और छीनने की ज़रूर कोशिश करेगी। लेकिन मैं आखिर इसे क्या बताऊँ? और उधर क्विंसन उसे ये बोलने के लिए बार-बार फ़ोर्स कर रही होती है। तो फिर वो कहता है कि क्या तुम मुझे भूल गए? हम दोनों मैजिक एकेडमी में मिले थे। ये सुनकर वो भी हैरान होती है, क्या मैजिक एकेडमी? फिर वो कहती है, हाँ, हाँ मैजिक एकेडमी। फिर वो सोचता है कि मेरे पास इतनी स पावर नहीं है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। फिर वो भी थोड़ा कन्फ्यूज़ है, क्या मैंने इसे कहाँ पर देखा था, कहाँ पर देखा था? हाँ, फिर उसे याद आ जाता है और फिर वो कहती है, क्या तुम वही सफ़ेद बाल वाले बंदे हो ना, जिसे अपने उसके क्लासमेट्स ही उसे परेशान करते थे? सुनकर वो भी उदास हो जाता है कि हाँ, मुझे मालूम था इसे उल्लू बनाना इतना आसान होता है। फिर वो कहती है कि वैसे तुम मेरे गिल्ड के कोई मेंबर नहीं हो, इसलिए तुम्हें मुझे लीडर बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा वियर्ड लगता है मुझे। फिर वो कहता है, हाँ, मुझे मालूम है, लेकिन मुझे तुम्हारा गिल्ड जॉइन करना है और मुझे अपना पुराना गिल्ड छोड़ के तुम्हारा इस गिल्ड का मेंबर बनना है। जिसे सुनकर वो कहती है कि तुम तो ग्रीन वुल्फ टीम के मेंबर थे ना, तो तुम हमारे गिल्ड को क्यों जॉइन करना चाहते हो? जिसे सुनकर वो बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि मैं उनका मेंबर था, अब और नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ब्लैक पैंथर के सामने फेंक दिया और मुझे डंप करके चले गए। जिसे सुनकर वो भी हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या तुम इधर अपने आप से नहीं फँसे थे, बल्कि उन लोगों ने ये तुम्हें धक्के मार के इधर फेंका था एक चारे के हिसाब से? जिसे सुनकर वो हाँ कहता है और कहता है, इसलिए मैं टाउन में जाकर उनके एक गिल्ड से विथड्रॉ करके तुम्हारे गिल्ड में जॉइन होना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपनी टीम में लोगे? तो वो मान जाती है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और जब वो जा रहे होते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा लेवल क्या है और तुम्हारा नाम क्या है? तो अपना वो नाम बताता है केवलिन और वो विजय है और सेकंड स्टेज का है। जिसे सुनकर वो भी हैरान हो जाती है। तभी हमें एक जगह का सीन दिखाता है जहाँ पर हमारे हीरो के पुराने गिल्ड मेंबर्स थे जो कि बात कर रहे होते हैं। वहाँ की जो लड़की थी वो अपने आप को ब्लेम कर रही होती है कि क्यों हमने उसे छोड़ के आया। जैसे वो लाल वाला बंदा कह रहा होता है, मतलब उनका लीडर, तुम्हें खुद के ऊपर ब्लेम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो यूज़लेस है और वो वर्दी नहीं है तुम्हारे पश्चाताप के लिए। जिसे सुनकर वो कहता है कि फिर वो कहता है कि मुझे पता नहीं चल रहा कि तुम अपने आप को ब्लेम क्यों कर रहे हो उस वर्थीलेस के लिए। ये सुनकर उनका उसका साइड वाला बंदा भी कहता है, हाँ, तुमने ठीक कहा, वो एक नंबर का बेकार सा बंदा है। लेकिन वो लड़की किसी चीज़ को देखकर हैरान हो जाती है और वो कहती है, उधर देखो क्विलिन, वो वापस आ चुका है। फिर वो लोग उसे क्विलिन और उन को एक साथ देखते हैं और फिर उनका लीडर कहता है कि हाँ, ये बंदा बहुत लकी है और आराम से एक विंटर के पास से आ गया बिना किसी चोट के। लेकिन उनका साइड वाला बंदा कहता है, बस इतना ही नहीं, उसके पीछे देखो, उसके पीछे एक बहुत बढ़िया माल है। फिर उनकी नज़र किसी गलत ही एरिया में चली जाती है, जिसे देखकर वो और हैरान हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसने ही उसे उस ब्लैक पैंथर से बचाया होगा। और फिर वो लोग, मतलब क्विंसी और क्विलिन रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं और विड्रॉल का फॉर्म मांगते हैं। लेकिन वो विड्रॉल का फॉर्म कुछ ज़्यादा ही महंगा होता है। वो रिसेप्शनिस्ट उसे 100 गोल्ड कॉइन्स के बाद कह रही होती है। इसे सुनकर हमारा क्विंसी, मतलब क्विलिन हैरान हो जाता है और वो अपना पैकेट चेक करता है तो पता चलता है उसके पास उतना नहीं है। फिर फिर वो कहती है कि ये एक इसलिए किया गया ताकि ये आपको कोई लॉस ना हो और आपको अगर कुछ फ्यूचर में प्रॉब्लम हो अपने पुराने गिल्ड से, तो हम उसकी हेल्प कर सकें।
फिर क्यों से पूछते क्या तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है? इसे सुनकर हमारा क्यों कुछ नहीं कह रहा था और हमारा इसी के साथ ये एपिसोड और यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और हम मिलेंगे आपसे ऐसे किसी नए एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, सी या और जय हिंद।